1100 साल से भी ज्यादा पुराना है। अंकोर वाट मंदिर 213 फीट ऊंचा है। इसका शिखर। अंकोर वाट कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है, जो करीब 162.6 हेक्टेयर में फैला है। इसे मूल रूप से खमेर साम्राज्य में भगवान विष्णु के एक हिंदू मंदिर के रूप में बनाया गया था। यह मंदिर मेरू पर्वत का भी प्रतीक है। मीकांग नदी के किनारे सिमरिप शहर में बना यह मंदिर आज भी संसार का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। वर्तमान कंबोडिया का प्राचीन नाम कंबुज था और वहां खमेर साम्राज्य था। खमेर भाषा में अंकोर शब्द का अर्थ राजधानी होता है। अंकोर शब्द संस्कृत के नगर शब्द से बना है, इसलिए अंकोर नाम का महानगर खमेर साम्राज्य की राजधानी रहा। खमेर साम्राज्य लगभग 9वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक अपने उत्कर्ष पर था। अंकोर महानगर में वर्ष 1010 से 1220 तक के काल में बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते थे। आज इसी जगह अंकोर वाट का मंदिर स्थित है, जो कंबोडिया का लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। अंकोर नगर के अवशेष श्याम रीप सिमरिप नामक आधुनिक नगर के दक्षिण में जंगलों और खेतों के बीच है। अंकोर क्षेत्र में करीब 1000 से अधिक छोटे बड़े मंदिर हैं। इनमें से कई मंदिरों का पुनर्निर्माण हुआ है। अंकोर वाट मंदिर तथा अंकोर थोम सहित पूरे क्षेत्र को यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। अंकोर थोम और अंकोर वाट नगर। अंकोर थोम और अंकोर वाट प्राचीन कंबुज की राजधानी है। मान्यताओं के अनुसार इस राज्य का संस्थापक कौंडिन्य ब्राह्मण था, जिसका नाम वहां के संस्कृत अभिलेख में मिलता है। 9वीं शताब्दी में जयवर्मा तृतीय कंबुज का राजा बना और उसी ने लगभग 860 ईस्वी में अंकोरथोम नाम से अपनी राजधानी की शुरुआत की, जो करीब 40 सालों तक बनती रही और करीब 900 ईस्वी के आसपास तैयार हुई। इसके निर्माण के संबंध में कंबुज साहित्य में कई घटनाएं भी मिलती हैं। अंकोरथोम नगर के ठीक बीच में एक विशाल शिव मंदिर था, जो कई शिखरों से मिलकर बना हुआ था। इनमें समाधि में बैठे शिव की मूर्तियां स्थापित थीं। आज का अंकोरथोम एक विशाल नगर का खंडहर है। मंदिर के शिलाचित्रों में बताई गई है रामकथा। अंकोर वाट मंदिर बहुत विशाल है और यहाँ के शिलाचित्रों में रामकथा बहुत संक्षिप्त रूप में है। इन चित्रों में रावण वध से शुरुआत हुई है। इसके बाद सीता स्वयंवर का दृश्य मिलता है। इन दो प्रमुख घटनाओं के बाद विराध एवं कबंध वध का चित्रण है। फिर अगले शिलाचित्रों में भगवान श्री राम स्वर्ण मृग के पीछे दौड़ते हुए, सुग्रीव से श्रीराम की मैत्री, बाली सुग्रीव युद्ध, अशोक वाटिका में हनुमान राम रावण युद्ध, सीता की अग्नि परीक्षा और राम की अयोध्या वापसी के दृश्य देखने को मिलते हैं। इस अंकोर वाट मंदिर के गलियारों में तत्कालीन सम्राट, बलि वामन, स्वर्ग नरक, समुद्र मंथन, देव दानव युद्ध, महाभारत, हरिवंश पुराण इत्यादि से संबंधित अनेक शिलाचित्र भी दिखाई देते हैं। अंकोर वाट मंदिर से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। अंकोर वाट मंदिर के निर्माण का कार्य सूर्यवर्मन द्वितीय ने शुरू किया, पर वे इसे पूरा नहीं कर पाए, तो इसके निर्माण का काम उनके उत्तराधिकारी धरणीद्रवर्मन के शासनकाल में पूरा हुआ। यह मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। इसमें 3 खंड हैं। हर खंड में 8 गुंबज हैं। इनमें सुंदर मूर्तियां हैं और ऊपर के खंड तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं। मुख्य मंदिर तीसरे खंड की चौड़ी छत पर है, जिसका शिखर 213 फुट ऊंचा है। मंदिर के चारों ओर पत्थर की दीवार का घेरा है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर करीब 2/3 मील एवं उत्तर से दक्षिण की ओर आधे मील लंबा है। इस दीवार के बाद लगभग 700 फुट चौड़ी खाई है, जिस पर 36 फुट चौड़ा पुल है। इस पुल से पक्की सड़क मंदिर के पहले खंड द्वार तक है। अंकोर वाट कंबोडिया में एक मंदिर परिसर और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है, जो 162.6 हेक्टेयर यानी करीब 2 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह मूल रूप से खमेर साम्राज्य के लिए भगवान विष्णु के एक हिंदू मंदिर के रूप में बनाया गया था, जो धीरे धीरे 12वीं शताब्दी के अंत में बौद्ध मंदिर में बदल गया। ये कंबोडिया के अंकोर में है, जिसका पुराना नाम यशोधरपुर था। इसका निर्माण 1112 से 1153 सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। यह मंदिर लंबे समय तक गुमनाम रहा। 19वीं शताब्दी के मध्य में एक फ्रांसीसी पुरातत्वविद हेनरी महोत के कारण अंकोर वाट मंदिर फिर से अस्तित्व में आया। वर्ष 1986 से लेकर वर्ष 1993 तक भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इस मंदिर के संरक्षण का जिम्मा संभाला था। फ्रांस से आजादी मिलने के बाद अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया देश का प्रतीक बन गया। राष्ट्र के लिए सम्मान के प्रतीक इस मंदिर को 1983 से कंबोडिया के राष्ट्रध्वज में भी स्थान दिया गया है। विश्व के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थानों में से एक होने के साथ ही यह मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक है।